अति अति पवित्र स्थान पे विराजमान है। वो राजा दी स्तुति उसकी महिमा के साथ परमेश्वर हमारे बीच में है। हम विश्वास करते हैं और प्रभु हमें स्पर्श करके उसकी आराधना के द्वारा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो तेरी स्तुति प्रार्थना महिमा में तेरी इस जगह तू जाए वो यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर है। हम तेरे समक्ष आते पिता परमेश्वर अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और कहते हैं कि तू से बारंबार करता है। उसके द्वारा हमारे जीवन की अगुवाई करता प्यारे बेटे को मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गवाहियों के समय कोई भी गवाही देना चाहता है आगे एक ही कोई है? ठीक है। अब हम परमेश्वर के वचन में स्मरण करेंगे कुछ बातों को। हम निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31वां अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और उसके तीसरे पद को हम पढ़ेंगे। या इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 31वां अध्याय और उसके पहले से लेकर 3 पदों में हम वचन के ऊपर मनन करेंगे। इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों में मैंने सारे इस्राएल कुलों का परमेश्वर ठहरूं और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की वाणी है। यिर्मयाह की पुस्तक पुराने नियम में से उसका 31वां अध्याय चैप्टर 31 वर्स 1 to 3। तो पहली बात में लिखा है, उन दिनों में मैं सारे इस्राएल कुलों का परमेश्वर ठहरूं, वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की वाणी है। यहोवा यूं कहा है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल के अनुग्रह हुआ, मैं
इजराइल के विश्राम दिन के लिए तैयार हुआ। तीसरा और अंतिम पद है, इस प्रकार से है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पे अपनी करुणा बनाए रखी है ना। परमेश्वर हमको और आपको अपनी करुणा में और अपने प्रेम में बनाए रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से प्रेम के रूप में हमारे लिए ठहराता है ना। हम गीत गाते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये इसके द्वारा होता है ताकि परमेश्वर का प्रेम या उसकी करुणा हमारे जीवन के ऊपर सदा बनी रहे है ना। परमेश्वर के वचन में पढ़े जाने में हम सबको आशीष मिले। तो यिर्मयाह की पुस्तक इस बात को यहाँ पे ठहरा के कहती है, परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा इजराइल को बनाने वाला, बचाने वाला, और निरंतर परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा वो प्रजा अनुग्रह में परमेश्वर के द्वारा बढ़ती और बनती है। बराबर है ना, इस प्रकार से लिखा है। और वहां पे क्या लिखा, उन दिनों में सारे इस्राएल कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा। तमाम उस समय के दौरान परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, तुम मेरे मध्य में अपने जीवन को बिताना। या अपने अगुवाई के तहत परमेश्वर ने अपने सामर्थ के रूप में उन्हें हर एक प्रकार से मुसीबतों से, लड़ाइयों से, विरोध से, जंगल के रास्ते में से, घर बसाने से लेकर के कनान देश तक के लिए, और कनान देश को स्थापित करने के लिए और बढ़ाने का फलवत्ता करने के लिए। कहने का मतलब है, परमेश्वर उनके जीवन के साथ में और आज के समय तक भी हमारे जीवन के साथ में परमेश्वर की करुणा सदा बनी रहती है, वो कभी कम नहीं होती। परमेश्वर का प्रेम, चाहे वो इस्राएली जाति के ऊपर हो, चाहे हम जो विश्वास करने के वाले हो, जो हम परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं और चुने गए हैं, जिस प्रकार से हमने गीत में भी गाया, देखा, सुना, परमेश्वर हमको और आपको अपनी करुणा और अपने प्रेम में बनाए रखता है। और प्रेम की परिभाषा इस प्रकार से है कि उसने अपने पुत्र का बलिदान भी दे दिया ताकि उसके द्वारा हम आशीष और अनुग्रह को प्राप्त कर ले पाए। इसी परमेश्वर का प्रेम है। तो आइए हम कुछ बातें परमेश्वर के इसी प्रेम से, और परमेश्वर को स्मरण होता है, और यहोवा ने दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। यिर्मयाह को बोलता है, और यिर्मयाह किसको बोलता है, इजरायली कलीसिया के लिए या लोगों के लिए कहलाता है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, और वो प्रेम परमेश्वर कभी कम नहीं होता। तो आइए हम थोड़ी सी बातें परमेश्वर के वचन में से उसके प्रेम के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार से हमारे और आपके जीवन के लिए आशीष में होता है। उसी यिर्मयाह की पुस्तक में से हम निकालेंगे 29वां अध्याय और 11वां पद। पहली बात सीखने के लिए 29वां अध्याय, यशायाह की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय और 11वां पद। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। ओके, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्योंकि यहोवा की वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। है ना, परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर यिर्मयाह के माध्यम के द्वारा न केवल अपने प्रेम का प्रकटीकरण करता है, न केवल उसका प्रेम सदा के लिए बने रहने के लिए बताता है, बल्कि परमेश्वर अपना वचन क्या बोलता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ। पहली बात प्रेम के बारे में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर कैसी है, हमारे जीवन की कल्पनाओं का करने वाला परमेश्वर है, रचने वाला परमेश्वर है ना। हमारे और आपके जीवन के पैदा होने से पहले से परमेश्वर ने माँ के गर्भ में हमको और आपको रचा, दिशा निर्देश, इस प्रकार का जीवन रहेगा, इस प्रकार का हम बढ़ेंगे। परमेश्वर अनेक बातों को सिखाता है, परमेश्वर ने अनेक कल्पनाओं को मनुष्य के जीवन में बनाया है, पर हम उसकी कल्पनाओं से कभी कभार अपने जीवन के मार्गों को दूर कर लेते हैं, है ना। परमेश्वर हमारे लिए अच्छी कल्पना रखता है, अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे कार्यों में हमारी बढ़ोतरी में फलवत्ता करता है। हर एक बातों में परमेश्वर बनाने के लिए अगुवाई करता है, चाहे वो किसी कल्पना क्यों ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी करुणा में और उसके वचन के रूप में बने रह सके, और सत्यता के वचन के द्वारा हम पहचाने कि हमारा सच्चा परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारे विषय में जो भी रचा है, जो भी कल्पनाएं करता हूँ, वो मेरे प्रेम की द्वारा रची गई है, और मैं उसके लिए अच्छी बातों को रखता हूँ। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में कर रहा हूँ, उसे मैं जानता हूँ, वे हानि की है ना। हम कभी कभार जिससे प्रेम करते हैं उसके विरोध में भी हम कुछ बातें बोल देते हैं, है ना। हम कभी कभार सोचते हैं, विचार करते हैं, है ना। कभी कुछ विरोध हो जाए, कभी झगड़ा हो जाए, कभी किसी बात के ऊपर मनमुटाव हो जाए, तो जिससे हम प्रेम रखते हैं उसी के विरोध में हम झूठी कल्पनाएं, है ना, हम विरोधी कल्पनाएं करते हैं। तो परमेश्वर हमसे कभी भी ऐसा नहीं करता। हम भले परमेश्वर
परमेश्वर ने आपके हमारे लिए कल्पनाओं को अच्छा रखा है। समय कठिन और समय संघर्ष भरा रहता है, समय कभी आसान रहता है। मनुष्य जीवन के लिए हर समय उतार चढ़ाव का रहता है, ताकि वो जाने उन उतार चढ़ाव में, जीवन के ऐसे कठिन समय में हम परमेश्वर को जानने पाए कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य, परमेश्वर अपने विश्वास को डगमगाना नहीं है। तो पहली बात लिखता है प्रेम के बारे में कि मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं है, बल्कि वो कुशल की है। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा जब हम उसके देव और लहू में सहभागी होते हैं, वे केवल और केवल परमेश्वर ने अपने पुत्र का भी बलिदान दे दिया है ना, उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया ताकि हम और आप कुशलता की कल्पनाओं में, अनुग्रह में और अनंत काल के जीवन में परमेश्वर की योजनाओं में हम बढ़ने पाए, है ना। तो पहली बात हो गई परमेश्वर के प्रेम की जो कल्पनाएं हमारे विषय में करता है वो हानि की नहीं होती है ना। ओके, दूसरी बात क्या लिखता है परमेश्वर का वचन, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 और उसका 13वां अध्याय। भजन संहिता 103 और उसका 13वां अध्याय। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा विधर्मियों पर दया, है ना। पिता कैसा भी हमारा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार से रहे, पर वो अपने बच्चे से प्रेम, या बच्चा भी किसी प्रकार से कैसा भी रहे, पिता अपने बच्चे से प्रेम कभी करना छोड़ता नहीं है ना। उसके लिए वो बच्चा बहुत प्रिय होता है और उसको अच्छी तरीके से शिक्षा के रूप में, अच्छी बातों को सिखाने के रूप में, सही गलत का मार्ग बताने के रूप में और अगुवाई करने के रूप में पिता हर समय तैयार रहता है। तो ये दूसरी बात हो गई, परमेश्वर का जो प्रेम है अपने बालकों पर दया बना के रखता है। ये प्रेम की दूसरी परिभाषा है कि परमेश्वर का प्रेम दया के माध्यम के द्वारा अपने बच्चों के ऊपर बना रहता है। बच्चा कितना भी बिगड़ा रहे, कितना भी गलत रास्ते में जाए, वापस परमेश्वर उससे वापस लेकर के आता है, कोशिश करता है कि बच्चा सुधरे, कोशिश करता है कि बच्चा दोबारा फिर से गलती ना करे और परमेश्वर के भय में या पिता के भय में अपने जीवन को बिताए और उसकी दया निरंतर बच्चे के ऊपर बनी रहे। ये पिता की कल्पना होती है। और हमारा जो आत्मिक पिता है उसने अपनी दया के माध्यम के द्वारा, अपने प्रिय पुत्र के माध्यम के द्वारा अपनी दया को हमारे जीवन के ऊपर बनाए रखता है, ताकि उसके प्रेम में, संगति में हम अनुग्रह के द्वारा जीवन पाए। अच्छा, वो क्या लिखता है और क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और स्मरण रखता है कि मनुष्य क्या है। परमेश्वर का प्रेम हमको एक चेतावनी भी देता है, ध्यान रखो, यदि हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए तो इतना समझ लो कि हमारा जो जीवन है वो क्या है, मट्टी है। और मट्टी में जरा सा भी पानी चला जाए विसर्जित ना, पानी में डुबाते ना, किसको डुबा रहे हैं? पानी में डुबाते किसको डुबा रहे हैं? मट्टी को डुबाते हैं, है ना, हर साल हर साल। और वो क्या होती है? मट्टी की बनी होती है, इसलिए पानी में मट्टी पिघल बराबर है। सब पिता का न्याय भी बहुत कठिन होता है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं है। और बच्चा अगर सुधरता नहीं है तो न्याय का रूप में परमेश्वर फिर बाद में हमारे और आपके लिए ठहराता है ना। सो मनुष्य को क्या करना चाहिए? परमेश्वर की दया 2024 में 25 में आने वाले समय में जिस भी प्रकार से करता आ रहा है उसकी दया में हमारे जीवन को बनाए रखना बहुत, इट इज अ वार्निंग, है ना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की दया तो फ्री में मिल रहा है ना। फ्री की वैल्यू हमें कभी नहीं होती। जब आप खरीदते हो, मेहनत लगाते हो, जब पैसा डालते हो, उसकी वैल्यू ज़्यादा। प्रभु यीशु मसीह ने फ्री में हमारे लिए और आपके लिए बलिदान दे दिया, इसलिए हम कभी कभार प्रभु यीशु मसीह की वैल्यू नहीं करते। सो हमें उसकी वैल्यू करना जरूरी है, हमें उसको स्मरण करना जरूरी है। परमेश्वर ने हमें मुफ्त बलिदान दिया है, उसके मुफ्त के बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देना है, व्यर्थ नहीं बर्बाद करना है। परमेश्वर कहता है ये वो समय आएगा जब न्याय का समय रहेगा। इतना जान लो कि हम मट्टी हैं और दोबारा फिर से मट्टी में मिल जाएंगे। सो परमेश्वर ये चेतावनी देता है। और क्या लिखता है? मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह वर्तमान में फूल
जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वो अपने स्थान में मिलता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरियों के ऊपर युग युग और उसका धर्म और उसके नातीपोतों पर भी प्रकट। इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक मैंने पढ़ी ना, परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जो उसके जीवन में या उसकी दया में या परमेश्वर के प्रेम में अपने जीवन को बना के रखेगा, वो अच्छे फल को प्राप्त कर नहीं पाएगा। परमेश्वर की दया उसके वंश में या बच्चों में और बच्चों के बच्चों में सदा बनी रहेगी, है ना। तो उसकी दया को कभी भी ठुकराना या व्यर्थ जाने नहीं देना। जो मिला है उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें फ्री में दिया है, उस बलिदान को हमें संभाल के रखना जरूरी है। रूप में अपने जीवन की सहभागिता को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, तुम्हारी आयु क्या है, एक घास के समान भी बराबर है। हमारी उम्र, हमारा जीवन एक मट्टी है और हमारी आयु क्या है, एक घास के समान है, जो थोड़े समय के लिए फूलती है, फलती है और फिर उसके बाद वो मुरझा। तो परमेश्वर क्या है, समय का नियंत्रण करने वाला। हर एक समय परमेश्वर के हाथों में निर्धारित है। इसलिए बोलता है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो कभी हानि की नहीं है, है ना। वो अच्छे के लिए हमारे लिए है, पर हम और आप परमेश्वर से दूर होकर के उसके फ्री की बातों को या उसके जीवन को हम जब ठुकरा देते हैं, तब हम उसके ऊपर अपने जीवन के दंड या प्रकोप को बढ़ता हुआ देखते बराबर है। जिस दिन हमने परमेश्वर का हाथ छोड़ दिया, उससे हम परमेश्वर के दंड के न्यायी बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के न्याय हमें नहीं बनना है, बल्कि परमेश्वर की दया और बोलना है, परमेश्वर मैं वेदी के समक्ष आना है और कहना, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, परमेश्वर आपकी दया मेरे जीवन के ऊपर सदा बनाए रखना, क्योंकि मैं मट्टी हूँ परमेश्वर, मैं एक घास के समान मेरा जीवन है, एक फूल के समान जीवन है, जो थोड़े समय के लिए फूल का बनता है और बाद में फिर वो नाश हो जाएगा। पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, वो आत्मा के तहत ही हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है ना। मत्ती के अनुसार 28 के पद में बोलता है, मैं उस समय या स्थान के रूप में तुम लोगों को तैयार करना, ताकि वे भी बपतिस्मा पाए, विश्वास में रहे, ताकि वे भी स्वर्ग की संगति में करने पाएंगे, है ना। हम स्वर्ग के राज्य की संगति हमको और आपको परमेश्वर ठहराता है। सो परमेश्वर न केवल पृथ्वी में रहते हुए हमारे जीवन की अगुवाई करता है अपनी दया में, बल्कि वो हमारे स्वर्ग के राज पर भी अपनी दया और अपने प्रेम को बनाए रखता है। इसलिए हमें परमेश्वर के उपकारों को भूलना नहीं है, उसके प्रेम को हमें भूलना नहीं है। ओके, सो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात कहाँ मिलेगी, कोई पढ़ दीजिए मेरे लिए परमेश्वर का वचन। तीसरी बात के लिए यशायाह की पुस्तक उसका 38वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 38। पहली बात, जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे जीवन में करता है वो आशीष की है। दूसरी बात, वो हम पे अपनी दया को बनाए रखता है, भजन में जिस प्रकार से हमने पढ़ा। तीसरी बात, यशायाह की पुस्तक उसका 38वां अध्याय 38, आइज़ाया चैप्टर 38 क्या लिखा है, नहीं एक मिनट वो वर्ष में बोलता हूँ। हाँ, आइज़ाया चैप्टर 38 वर्स 17, 17वां पद देख। हाँ बोलो, मिली निकाल दिया है ना। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है, देख शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट है ना। कभी कभार परमेश्वर हमको और आपको सही मार्गदर्शन दिखाता है ना। कभी कभार बीमार होते हैं, कभी कभार परेशानी में जाते हैं, कभी कभार समय सताव का रहता है, बहुत सी ऐसी घटनाएं रहती हैं, करवाहट का समय रहता है, संघर्ष का समय रहता है। परमेश्वर उसमें से भी निकालता है। क्या लिखा है, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से। इस्राएली लोग कितना कुड़कुड़ाते रहे है ना। परमेश्वर तब भी उनको सही मार्ग में से निकाल करके विनाश के गड्ढे में से निकालने वाला हमारा, विनाश के गड्ढे में से निकालने वाला हमारा परमेश्वर है ना। याद रखा, वहां स्नेह करता मतलब वो हमसे प्रेम, स्नेह करता मतलब वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो हमको विनाश के गड्ढे में से बाहर निकालता है। क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे
प्रभु यीशु मसीह के लहू के माध्यम के द्वारा बलिदान हुआ है, परमेश्वर ने हमारे सभी पापों को क्या कर दिया है, फेंक दिया है, छुटकारा प्रदान किया है, उसको स्मरण नहीं रखा है, बल्कि परमेश्वर ने हमको और आपको नया जीवन प्रदान किया है ना। प्रेम की परिभाषा हमसे प्रेम रखता है, स्नेह करता है और हमें सत्यानाश के गड्ढे में से बाहर निकालता है, वो हमारे आत्मिक जीवन में अगुवाई करता है। ये हो गई तीसरी बात। चौथी और अंतिम बात अगर हम देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय और उसके 16 पद में देखेंगे क्या लिखा है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं, हमें उसका प्रेम की परिभाषा क्या है, हमें उसके विश्वास में अपने प्रेम को बनाए रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम से जो बना रहता है, जो प्रेम के माध्यम के द्वारा परमेश्वर के समक्ष बना रहेगा वो परमेश्वर में बना रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो प्रेम से परमेश्वर के साथ बना रहता है, बराबर है। हम हमारे आसपास है या फिर हमारा जीवन है या पारिवारिक जीवन है, हम क्या करते हैं, हमारे पारिवारिक जीवन में प्रेम को बनाए रखना मांगते हैं, है ना। एक साथ एक संगति में, चाहे आपसी भाई रिश्तेदारों, कोशिश करते हैं कि हम उस प्रेम में बने रहें, ताकि वो प्रेम के माध्यम के द्वारा ये भी आपस में बने रहते हैं। जिस दिन उस प्रेम में खटास पड़ जाती है, हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, है ना। तो हमें दूरी नहीं बनाए रखनी है, बल्कि क्या बोलता है, परमेश्वर प्रेम है ना। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया प्रेम को प्रकट करती है। इससे जो कल्पना परमेश्वर हमारे विषय में करता बोलता है वो हानि की नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रेम है ना। पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय क्या बोलता है, परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है, जो मेरे साथ बना रहेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने प्रेम में बनाए रखेगा, परमेश्वर भी उसमें क्या रहेगा, परमेश्वर भी उसमें बना रहता है ना। शक्कर को बोलते हो पानी में, चाय बनाते कि नहीं बनाते, शक्कर डालते कि नहीं डालते, पत्ती डालते कि नहीं डालते, फिर दूध डालते कि नहीं डालते, बराबर है। तो पानी में क्या हो जाती है, बहुत से लोग पानी में और भी चीजें मिलाते हैं, नहीं ना, लॉजिक है रॉबर्ट साहब। हम पानी में बहुत सी चीजें मिलाते हैं, नहीं। मैं अपना उदाहरण देता ना, पुरानी बातें बहुत सी ऐसी पानी में मिलाई जाती है ना, है ना। पुराना जीवन पानी में बहुत सी चीजें मिलाई ना, सुन नहीं, जानते कि नहीं जानते, हंसी सबको आ रही है, पता सबको है ना। सो इट विल मिक्स वेल, क्या हो जाती है वो सब चीजें अच्छे से बराबर है। तब आपको चाय का आनंद, जरा से भी 19-20 हो गई तो चाय का आनंद, पानी का आनंद जो मिलाया गया है वो सब थोड़ा भी ऊपर नीचे अगर हुआ पानी में, वैसे परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें भी बना। इट शुड बी मिक्स वेल। मेरी बात समझ में आ रही है। परमेश्वर के प्रेम में अपने जीवन को बनाए रखना, उसे निरंतर बनाए रखना, या परमेश्वर की संगति में बने रहना, या परमेश्वर की दया में बने रहना, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना, परमेश्वर के तहत अपनी कल्पनाओं के तहत जो रचता है उसमें हमें परमेश्वर में बने रहना है, दंड के भागी नहीं होना है, और परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता में अपने जीवन को बनाए है ना। सो ये 4 बातें परमेश्वर प्रेम के बारे में कहता है। जब हम उसके साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम बढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम अपने जीवन को रखते हैं, उसमें प्रेम में बने रहना बहुत जरूरी है। तो विधि की समझ जब हम आते हैं, उसके देह और लहू में सहभागी होते हैं,
ये नहीं कि केवल थोड़े समय के लिए या केवल अपनी ज़रूरत के लिए, केवल अपने समय के अनुसार हम परमेश्वर को पकड़े रहते हैं, बाकी परमेश्वर मैं कौन तो कौन, बराबर है, ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमेशा परमेश्वर के प्रेम में बने रहना बहुत जरूरी है ना पादरी साहब, है ना? परमेश्वर के प्रेम में बने रहना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक समझता हूँ आखिरी बात समझ में आती है और बहुत जरूरी भी है। आइए आप प्रार्थना करें। महान और जीते अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपके प्रेम के द्वारा हम रचे गए हैं, बने गए हैं पिता। जो कल्पनाएं आप हमारे विषय में करते हैं पिता, वो दया की है पिता, अनुग्रह की है और प्रेम की है पिता। हम दिल नहीं पाए पिता परमेश्वर, हम इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं पिता। तो हमारा राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है, अनुग्रह के द्वारा वचन के तहत और वचन की अगुवाई में पिता हम सभी प्रेम में बढ़ते जाए और दाहिने हाथ के वचन के द्वारा संगति में ठहरने पाए, इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो बपतिस्मा पाए हुए हैं मेरे सामने